स्वागत है आपका ई ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम BPSC 145 के खंड 5 की इकाई 11 जिसमें असम मेघालय में छात्र आंदोलन को हम पढ़ेंगे। यह पूर्वोत्तर भारत में होने वाले छात्र आंदोलन है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि इससे संबंधित अगर प्रश्न आए तो आप उसके उत्तर दे सकें, क्योंकि इससे संबंधित कम से कम एक प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। जब हम पूर्वोत्तर भारत में आंदोलन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आसाम के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ छात्रों ने किस प्रकार से और किस कारण से आंदोलन किए और उनके आंदोलन करने के रणनीति, उनकी आंदोलन करने की जो रणनीति थी वह क्या थी। जब हम आसाम में छात्र आंदोलन को देखते हैं तो इनमें जिन मुद्दों को हम उठाते हुए छात्रों द्वारा देखते हैं उसमें था मेन प्रवासन का प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत, तेल रिफाइनरी की स्थापना को लेकर के और वहाँ की जो जनजातीय समाज है और वहाँ की जो सांस्कृतिक पहचान है उसको बचाए रखने के लिए, साथ ही राजनीतिक जो स्वायत्तता थी, आज़ादी थी राजनीति को लेकर के, इनसे संबंधित विषयों पर वहाँ के छात्रों द्वारा आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। इसमें प्रमुख छात्र संगठन हैं जैसे असम स्टूडेंट यूनियन, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, इसके अलावा देखिए तो डिमसा स्टूडेंट्स यूनियन। ये ऐसे यूनियन हैं और भी बहुत से हैं जिन्होंने इन आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। असम में रिफाइनरी की स्थापना में छात्रों की भूमिका और 1960 के दशक में भाषा को लेकर के, यानी कि असमी भाषा को राज्य भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए विदेशी राष्ट्रीय आंदोलन और 1980 के दशक में AAMSU और बोडो छात्रों की भूमिका, जिसमें वहाँ की जनजातीय संरक्षण के बारे में और उनकी पहचान और राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए असम में छात्र आंदोलन महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस तरह के जो आंदोलन होते थे इनमें जो वे प्रमुख छात्र आंदोलन जो प्रमुख तरीके अपनाते थे वे थे प्रदर्शन, रैलियाँ, बंद, सत्याग्रह, आर्थिक नाकेबंदी आदि उनके तरीके होते थे अपने प्रदर्शन करने के। आशू जो हैं, आशू के नेतृत्व में विदेशी नागरिकों के खिलाफ 6 साल का आंदोलन देश के सबसे लंबे आंदोलनों में से एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है जो आपको पता होना चाहिए। यह आंदोलन 1979 से पूर्वोत्तर भारत में छात्र आंदोलन का एक प्रमुख बिंदु के रूप में हम इसे देख सकते हैं। वहीं हम देखें तो एक समस्या है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त SL शकधर ने चेतावनी दी थी कि अगर अवैध प्रवासियों को शामिल नहीं किया गया तो यह राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना को बदल सकता है। यह घटना है मंगलदाई लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए, जब मतदाता सूची में बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं को शामिल होने की जब छात्र संगठनों को सूचना मिली, जिसमें जो चुनाव आयुक्त हैं वो भी उसके पक्ष में थे कि इसमें बाहरी जो लोग हैं उनको भी सम्मिलित किया जाए। इसके विरोध में 1960 के दशक में असम के छात्र ने समाज के अन्य वर्गों के साथ असम में असमिया को राज्य भाषा के रूप में घोषित करने के मांग के साथ अपने प्रदर्शन को चालू किया। वहीं देखें तो बंगाली के खिलाफ आधिकारिक भाषा के रूप में असमिया भाषा को मान्यता प्राप्त करने के लिए छात्र संगठनों ने संघर्ष किया। इसमें जो और महत्वपूर्ण हम आंदोलन देख सकते हैं वे थे तेल रिफाइनरी आंदोलन। केंद्र सरकार के इस फैसले, यहाँ आप देख सकते हैं कि तेल रिफाइनरी आंदोलन केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ था, जो केंद्र सरकार इसे रिफाइनरी को कलकत्ता में शुरू किया था। इसे वहाँ के असम के लोगों ने अपने साथ
भेदभावपूर्ण व्यवहार माना। छात्रों के विरोध के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 1962 को गुवाहाटी नुनमती में 3 रिफाइनरी की स्थापना की। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण छात्र आंदोलन, जिसके बारे में आप जानकारी रखें, क्योंकि इस छात्र आंदोलन से संबंधित प्रश्न आपको अवश्य पूछे जाएंगे। वहीं हम देखें तो कुछ ऐसे छात्र आंदोलन हैं जिसमें एएएसयू जो छात्र के नेतृत्व में जो आंदोलन आरंभ हुए, जिसमें असम गण परिषद जैसे अन्य संगठनों ने भाग लिया और बोडो जैसे मैदानी जनजातियों सहित अन्य वर्गों ने भी भाग लिया था। इस आंदोलन का नेतृत्व बड़े पैमाने पर असमिया मध्य वर्ग के छात्रों ने किया। बंगाली भाषी हिंदू और मुसलमानों ने असम से अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने की आशु की मांग से सीधे तौर पर खतरा महसूस किया। उन्होंने सोचा कि आंदोलन ने उन्हें अवैध प्रवासी के रूप में गलत तरीके से निशाना बनाया है। इसके परिणाम स्वरूप 1980 में इन समूह से संबंधित छात्रों ने भी एक नया संगठन बनाया, जिसे ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन AAMSU के नाम से जाना जाता है। AAMSU ने मांग की कि 1971 से जो पहले असम आ गए थे बाहर के लोग, उन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए। इस प्रकार हम देखें तो AASU और AAMSU के गठन का विरोध किया था। AASU ने AAMSU जो माइनॉरिटी स्टेट्स यूनियन थे उसके गठन का विरोध किया था, और उन क्षेत्रों में दोनों संगठनों के समर्थकों के बीच हमें कई हिंसक संघर्ष भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखें तो ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, जिसका गठन 1967 में हुआ था, ने 1987 में असम के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा, उनकी भाषा और आर्थिक हितों की रक्षा के प्रावधानों की मांग की। उसी वर्ष ABSU ने असम के बाहर बोडोलैंड राज्य के निर्माण के लिए बोडोलैंड आंदोलन भी शुरू किया। वहीं हम देखें तो असम की जो पहाड़ी जनजातियों, जिसमें कार्बीस और दिमसा के छात्रों ने भी अपनी जनजातीय और छात्रों के साथ अपनी जनजातियों की सामान्य मांगों से संबंधित कई मांगों को पूरा करने के लिए समर्थन जुटाया, और कार्बी छात्र संघ अपनी जनजातियों के अन्य संबंधों के साथ उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए और उनकी सुरक्षा के उपाय करने के लिए संघर्ष किया। तो ये प्रमुख आंदोलन थे जिसके बारे में हमें याद रखने की जरूरत है कि आसाम में इस प्रकार के आंदोलन हुए और इन विषयों पे आंदोलन हुए जिसमें इन संगठनों ने भाग लिया। वहीं जब हम मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय में छात्र आंदोलन राज्य में सबसे मजबूत और लंबे समय तक सामाजिक आंदोलन के रूप में हमें देखने को मिलता है। ऐसा ही शायद कोई मुद्दा हो जिसे छात्रों ने नहीं उठाया हो। अगर हम इस पर बात करें तो मेघालय में प्रवास का प्रवाह, आदिवासी पहचान की सुरक्षा हो, स्थानीय जनजातियों के लिए राज्य सरकार के संस्थानों में आरक्षण में वृद्धि की बात हो, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की सुरक्षा की बात हो, शासन हो, बिजली या रेलवे परियोजना हो, मेघालय में इनर लाइन परमिट की शुरुआत आदि कई विषय शामिल हैं जिस पे छात्र संगठनों ने आंदोलन प्रारंभ किए। मेघालय में कई मौक़ों पर छात्र संगठनों के फलस्वरूप पुलिस के साथ उनका टकराव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों की गिरफ्तारी हुई, और जब छात्रों की गिरफ्तारी हुई तो उनकी रिहा करने के लिए और भी आंदोलन आगे बढ़ते गए। इस आंदोलन को भी हम देखें तो जो तौर तरीके अपनाए गए उसमें नाकेबंदी, जनता कर्फ्यू, यानी कि छात्रों द्वारा लगाया कर्फ्यू, इसमें सरकार शामिल नहीं होती थी, ये ध्यान रखेंगे। इस प्रकार के सामान्य तरीकों का उन्होंने आंदोलन के रूप में तरीके अपनाए। मेघालय में सबसे लोकप्रिय छात्र संगठन खासी छात्र संगठन KSU है। यह 1978 में स्थापित किया गया। 1978 में स्थापित किया गया था। KSU के गठन से पहले मेघालय में कुछ छात्र संगठन मौजूद थे। पहला छात्र संगठन यानी खासी स्टूडेंट्स एसोसिएशन KSA का गठन 1955 में हुआ था, जब मेघालय राज्य के अस्तित्व में आने से पहले खासी हिल्स असम का हिस्सा था।
इसने खासी जनजाति के शैक्षणिक पिछड़ेपन का मुद्दा उठाया। 1960 में हिल्स स्टूडेंट्स यूनियन का गठन किया गया था। इसने मुख्य रूप से पहाड़ियों में एक विश्वविद्यालय और लॉ कॉलेज स्थापित करने की मांग पर सरकार का ध्यान केंद्रित किया था। वहीं देखें तो मेघालय में छात्रों का आंदोलन 1960 के दशक में असम में उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के भाषा माध्यम के रूप में असमिया की शुरुआत के विरोध में शुरू हुआ। वहीं हम देखें तो छात्रों का जो आंदोलन है 1960 में हमें असम भाषा जो शिक्षण संस्थान थे उसमें जो माध्यम था असमिया भाषा उसका भी इन्होंने विरोध किया। आइए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं जो आपको याद रखना चाहिए। ऐसे हम देखें तो इन्होंने कई और प्रयत्न किए। उन्होंने स्थानीय जनजातियों को सार्वजनिक स्थानों में नौकरी में आरक्षण में वृद्धि, राज्य विधानमंडल में उनकी सीटें में वृद्धि करने तथा जो बाहर से जो लोग आ रहे थे उनको राज्यों से पलायन का निष्कासन आदि प्रदान करने के लिए प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने कई आंदोलन किए। तो ये महत्वपूर्ण आंदोलन है, छात्र आंदोलन है जो आप याद रखेंगे। और अगर आप इतना भी इन प्रश्नों के उत्तर में लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। वहीं देखिए तो KSU ने जयंतिया हिल्स में अवैध कोयला खनन और UCIL द्वारा यूरेनियम की निकासी का भी विरोध किया। मेघालय में छात्रों ने रेल हेड परियोजना का भी विरोध किया। उनका तर्क है कि इस परियोजना से राज्य में बाहरी लोग के आने की मार्ग प्रशस्त होंगे और यहाँ की जनजातीय परिवेश को खतरा होगा, इसलिए उन्होंने इसका भी विरोध किया। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आसाम और मेघालय में होने वाले छात्र संगठनों के बारे में पढ़ा और समझा है ताकि इसमें बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकें। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।